समस्तिरंद परे आयई दर्पण तले इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मात्र मालिका यत्रे। और यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ शुद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी उस बात से परिचित हो और अच्छी तरह से परिचित हो। किसी के यहाँ किराने की दुकान होती है, वो किराने की चर्चा करता है कि दाल का भाव क्या हो गया, घोपड़ा क्या भाव आ रहा है, बादाम की स्थिति क्या है, किशमिश के क्या भाव है। कोई कपड़े का व्यापारी होता है, वो कहता है टेरिकॉट का क्या भाव है, पॉलिस्टर कहाँ से लेके आना है, लुधियाना से गर्म कपड़े आते हैं। करते नहीं करते? अनाज का व्यापारी गेहूँ चना बाजरा की बात करेगा। उसी प्रकार मुनि महाराज भी अपने आप में एक व्यापारी है। कौन सा व्यापार करते हैं? बोलो, आत्मा का व्यापार करते हैं। वो बार बार दिन में 3 बार सामयिक में आत्मा का ध्यान करते हैं। अब मुनि महाराज के द्वारा भी चर्चा कौन सी होना चाहिए? बादाम किशमिश की, पॉलिस्टर टेरिकॉट की, गेहूँ बाजरा की, बताओ ना। आत्मा की चर्चा होना चाहिए। मतलब समय सार जैसे ग्रंथों का उपदेश हमारे द्वारा होना चाहिए। अब हम देने को मना नहीं, समय सार का भी उपदेश दे सकते हैं, समय सार का स्वाध्याय भी कर सकते हैं, करा सकते हैं, मगर सुनने वाले भी तो हों। अब इसके बाद मेरी समय सार का उपदेश नहीं तो फिर श्रावक आचार का उपदेश देना चाहिए। मगर श्रावक आचार का उपदेश भी दिया जाएगा, उसकी भी पात्रता होना चाहिए। आप लोग तो परिचित हो, शेरनी का दूध होता है, वो काय में टिकता है? कौन से बर्तन में रखा जाता है? प्लास्टिक के, थर्माकोल के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में। किस में रखा जाता है? सोने के पात्र में रखा जाता है। सोने के पात्र में भाई शेरनी का दूध ठहरता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहा जा रहा है, पात्र के अनुसार उपदेश होना चाहिए, पात्र के अनुसार ही धर्म की बात बतलाना चाहिए। मगर क्या किया जाए? आज तो कल रात में चर्चा हो रही थी, मेरे कान में पड़ रही थी, आप लोग जैन हो या नहीं हो, तो लगभग सभी लोग फेल हो गए जैन के लाने में। क्योंकि जैन होने की पात्रता उसी को है जो रात में, बोलो, भोजन नहीं करता। पानी, बोलो मुकेश, आप आए थे कि नहीं आए? क्या जितने लोगों का पुण्य था उतने लोग आए थे। और तीसरी बात क्या कही थी? देव दर्शन की बात कही थी। और ये बात भी कितनी अच्छी कही थी कि देखो, माता बहनों का तो इतना सौभाग्य नहीं भगवान के चरण पकतली छू सकें, मगर भाइयों का, पुरुषों का तो ऐसा साथ पुण्य का उदय, ये तो 3 लोग के भगवान के पकतली को छू करके आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सुना था कि नहीं सुना? बता। तो क्या असर पड़ा? मैं समझता हूं यदि आप लोग थोड़े भी समझदार होंगे, अपने आप को ऊर्जावान बनाने के पक्ष में होंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में होंगे, तो आप लोग अब दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या करना चाहिए? कल अमूर्त दृष्टि अंग की चर्चा यहाँ चल रही थी, सुन रहे हैं आप लोग? अब यहाँ कथन आ रहा है उपगुहन अंग का। उपगुहन क्या होता है, इसको अपने को समझना चाहिए। 27 नंबर का श्लोक है और 17 नंबर के पृष्ठ पर दिया है।
शास्त्र को खोलो, आगे चर्चा करते हैं। धर्मो भी वर्धनीया सदात्मनो मार्दवादी भावनया परदोष निगूहन मपि विदेह मुप्रहण गुणार्थम धर्मो विवर्धनीया सदात्मनो मार्दवादी भावनया परदोषिन्यगुणमपि विधिमुपरणगुणार्थम धर्मो विवर्धनीया सदात्मनो मार्दवादी भावनया परदोषिन्यगुणमपि विधिमुपरणगुणार्थम। अब देखो, यहाँ सुनो, उपगूहन अंग की बात हो रही, मतलब दूसरे के दोषों को छिपाओ, अपने गुणों को छुपाओ, ये उपगूहन कहलाता। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उपभरण गुणार्थम अर्थात उपभरण गुण के लिए मार्दवादी भावनया, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य आदि इन भावों के माध्यम से सदा हमेशा आत्मनो धर्मा, अपने ही आत्मा के धर्म की अभिवर्धनीय वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और पर दोष निगुणाम अपि, और दूसरों के दोषों को ढकने के लिए, ढकना भी विधेयम, ये कर्तव्य होता है। मतलब उपपुराण या उपगुण किसे कहते हैं, तो अपने मार्दवादी भावों के माध्यम से अपने आत्मा के गुणों को बढ़ा देना और दूसरे के दोषों को ढक देना, ये उपग्रहण या उपगुण कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। दो प्रकार के गोत्र कर्म होते हैं, एक नीच गोत्र और दूसरा उच्च गोत्र होता है। वहाँ उमा स्वामी जी महाराज के पास में यदि आप जाओगे तो तदपाठ सूत्र में आपको पता लगेगा कि इसे नीच गोत्र का आसरा बंद होता है। तो वहाँ उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या बोलते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सतसत गुण चादनों से भावने नीचे गोत्रस्य। क्या कह दिया, परात्म, क्या कहा, परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरे के दोषों को उजागर करना और अपने दोषों को ढक देना। कैसे, दूसरे के गैर मौजूद दोषों को तो उजागर करना
अपने मौजूद दोषों को ढक देना, ये नीच गोत्र का आश्रम का कारण होता है। किंतु इसके विपरीत अपने दोषों को उजागर करना और दूसरे के दोषों को ढकना, अपने मौजूद गुणों को बताना नहीं और दूसरे के मौजूद दोषों को बताना नहीं, ये होता है क्या? उच्च गोत्र का कारण होता है। इसके बाद उसमें और भी आया, नीचे पितृत्व से कहो, नम्रता की वृत्ति होना, मान का सहाय नहीं होना, ये सब उच्च गोत्र के लिए कारण है। अब यहाँ पर ये नहीं समझना ये हम दूसरे के दोषों को छिपा करके उस पर एहसान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। अरे भाई, दूसरे के दोषों को ढकेंगे तो अपने आत्मा के सम्यक दर्शन रूपी गुण के उपगुण अंग का पालन करने से अपना ही कल्याण करेंगे, अपने आप को ही लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके विपरीत यदि दूसरे के दोषों का बखान करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, तो अपनी हानि होने वाली है। सामने वाला तो निमित्त ही, उसके माध्यम से हम अपने गोत्र को उच्च भी कर सकते हैं और नीच भी कर सकते हैं, अपने आत्मा के समदर्शन के एक अंग को पक्का भी कर सकते हैं और कच्चा भी कर सकते हैं। और भगवान बहुत मायना रखता अपने आप में, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बताऊं, सौराष्ट्र देश में भाई एक जिनदत्त नाम के श्रेष्ठी रहते थे। कौन से? अब वो श्रेष्ठी रहते थे, वो कैसे थे भाई? जिनेंद्र भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ऊपर 7वें खंड पर एक जिनालय बनवाया था, चैत्यालय बनवाया था। उसमें रत्नों की प्रतिमा विराजमान की थी। काय की प्रतिमा? रत्नों की प्रतिमा विराजमान की थी। और बड़े भक्ति भाव से वह वहाँ दर्शन करते थे, अभिषेक पूजन आदि का काम करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को पता लग गया और वह स्वयं का पुत्र ही था। क्या पता लग गया कि वो स्वयं व्यसनी था कि ये रत्नों की प्रतिमा है और कौन व्यक्ति ऐसा है इसको चुरा के ला सकता है। तो उस समय अनेक लोग उसके साथ में थे। एक कोई सूर्य नाम का चोर था। कौन था? बस सूर्य नाम का चोर था। और वो कहता है, अरे तुम क्या बात करते हो? जिनेंद्र भक्त सेठ के चैत्यालय के जो भगवान हैं रत्नों के, कौन सा रत्न था? बेडूर मणि, बहुत मूल्यवान ऐसे रत्न की प्रतिमा लाने की बात करते हो? अरे मैं तो सोदर इंद्र के मस्तक के मुकुट को भी चुरा के ला सकता हूं। क्या सुना? मतलब आपकी आंखों में चश्मा लगा है। अब कोई चोर कहे कि मैं दीपक वकील के आंखों का चश्मा भी चुरा सकता हूं लगा हुआ, मतलब पहुंचा हुआ चोर है। मतलब बोलो, आंखों का चश्मा चुराना, रखा हुआ तो कोई भी ले आएगा। तो भैया यदि इतनी कलाकारी है, इतने चतुर हो, तो लाकर बताओ। इतना कहा और चने के झाड़ पे चढ़ा दिया चोर के लिए। क्या नाम था चोर का? सूर्य नाम था। भाई सूर्य नाम का चोर मायाचारी से, कपट से कपड़े निकाल करके, एक लंगोट पहन करके, कंधे पे दुपट्टा डाल करके
मुंडन आदि करा के एक हाथ में कमंडलू और एक हाथ में पिछी, क्या हो गया, क्या हो गया, छल्लक बन गया। और छल्लक बन करके वो नगर में आया और आकर के फिर क्या था भाई, उसे सौराष्ट्र नगर का, सौराष्ट्र नगर था, वहां पर भाई जो ताम्रलिप्त नाम की नगरी थी, सौराष्ट्र देश में पहुंच गया। और पहुंचते ही सेठ जी ने छल्लक जी के दर्शन किए। आज धन्य हो गए, आप पधारे, भाग्य हमारे। और उन्होंने इच्छामी किया, चरण स्पर्श किए और छल्लक जी से चर्चा भी की, वंदना की। आप कहाँ से पधारे, कहाँ से आपका बिहार हुआ, और मार्ग में कोई थकान तो नहीं आ गई, अनेक प्रकार की बातें करके अब वो जो सेठ जी थे जिंद्र भक्त, उन्होंने निवेदन किया, अब यहाँ कहाँ रहना है, मंदिर में जगह नहीं है, यहाँ भगवान विराजमान है। आप तो ऐसा करो, मेरा तो 7 खंड का मकान है और पर्याप्त जगह, घर पर चलो। अरे भाई वहाँ कैसे जाऊँगा, कैसे रहूँगा, मंदिर तो यहाँ पर, अरे यहाँ तो पाषाण की प्रतिमाएं विराजमान है। अरे छल्लक जी महाराज, आपने तो सैकड़ों नगरों में, गांवों में जाकर भगवान के दर्शन किए, मेरा गृह चैत्यालय 7वीं मंजिल के ऊपर बना हुआ है, बेडूर मणि की प्रतिमा है। पता तो था, बन रहा था वो व्यक्ति, मायाचारी कर रहा था। उसको घर ले गए और घर ले गए और इसके बाद उसने भाई सेठ जी के यहाँ निवास बना लिया। अब सेठ जी के निवास बना लिया तो ऐसा कौन महाराज जाकर दिन भर यहीं बैठे रहे, बताओ, सुन रहे ना, दिन भर यहाँ बैठे रहे, दूसरे भी तो काम है। कल रविवार था तो आप लोग 2-3 बार आ गए, प्रतिदिन तो आ नहीं सकते हैं, बात अलग है। कल अपने समाज के लोगों को ही पता नहीं लगा कि कोई कार्यक्रम हो गया, बताओ, उसमें दोष किसी का नहीं, उनका ही उतना पुण्य नहीं था उस कार्यक्रम को सुन पाते, देख पाते। तो फिर क्या था, वो सेठ जी थे, आखिर हैं तो ग्रस्त। और ये भी आपको पता है, यदि मान लो आवक ना हो और खर्च होता जाए तो खजाना भी खाली हो जाता है। आवक ना हो और व्यय होता रहे तो समुद्र भी खाली हो जाता है। तो सेठ जी ने कहा, छल्लक जी महाराज आप यहीं पर रहो और ये रत्नों की प्रतिमा है और यहीं आप भगवान की भक्ति करना, आहार आदि कराएंगे आपके लिए, कोई परेशानी नहीं होगी। बस जब तक मैं व्यापार करके नहीं लौटूं आपको क्या करना, जाना नहीं यहाँ से। उसने ऊपर ऊपर तो मना किया, भाई साधु एक जगह नहीं रुकते हैं, बिहार करना है, कैसी बात कर रहे हो, और आप अपना काम देखो, मुझे आगे नहीं। नहीं छल्लक जी महाराज, आपको करना ही क्या, धर्म ध्यान ही तो करना है, वहाँ करोगे तो यहाँ कर लेना, मैं लौट के जल्दी जाऊँगा बस। और फिर क्या हुआ भाई, सेठ जी व्यापार करने चले गए। योग की बात, सेठ जी का नगर की ओर आना हुआ और नगर के बाहर ठहरे हुए थे और ये मायावी चोर जो सूर्य नाम का था, छल्लक का वेश बनाया और मौका देख करके रात्रि में वह प्रतिमा को लेकर भागने लगा। क्या
अब सामान्य प्रतिमा हो तो छिप सकती है, अब वो बेडूर मणि की प्रतिमा थी, उसमें ऐसी चमक, ऐसा तेज था, बच नहीं सकता कोई व्यक्ति। बस बाकी पहरेदारों ने, सिपाहियों ने, कोतवाल ने देखा ये कोई भग रहा है कुछ लेकर के, पकड़ लिया, उसके लिए पकड़ लिया। अब फिर क्या था, सेठ जी मिल गए और कहा सेठ जी ये आप जिसको छुल्लक जी महाराज कहते थे ये तो चोर निकला। सेठ जी बोलते सुनो तुम लोग ऐसा नहीं बोला करो, ये चोर नहीं है, ये तो छुल्लक जी है, ये प्रतिमा तो मैंने ही मंगाई थी। क्या की था, ये प्रतिमा तो मैंने ही मंगाई थी, इसलिए आप इनको गलत मत समझो, ये तो तपस्या करने वाले छुल्लक जी हैं। और बात यही थी, ऐसा जब कहा तो सिपाही कोतवाल सब चले गए अपने स्थान पर। सेठ जी ने उस चोर से कहा देखो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमको ये तो उचित था ही नहीं, तुमने भगवान की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। देखो धर्म की बदनामी हो जाती, कल कोई सच्चे और अच्छे भगवान कोई त्यागी वृत्ति आते तो उनको भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते, विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने भगवान को ध्यान में रख करके तुमको दंडित नहीं किया, तुम्हारे लिए इस प्रकार जो किया है आपको नगर से बहिष्कार किया जाता है और कुशलता से दंड देकर उसको भगा दिया गया और उसे वीतराग धर्म के बदनामी को बचाया, उपगुहन किया। ऐसा उपगुहन हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई गलती हो जाए तो ऐसा नहीं डंडोरा लेकर पीटें। और अपने बोलने से क्या होता है, एक कहावत है बुंदेलखंड में, सुन रहे हैं कि सो गए, बहुत लोग तो सो रहे हैं आज, क्या बात है, आप तो जाग कर सुनो। एक कहावत प्रसिद्ध है, यदि कोई पानी में गंदगी करता है, क्या कोई पानी में गंदगी करता है तो वो जरूर ऊपर आ जाती है, अतराती है, छिपती नहीं है। कल जो चर्चाएं हुई मध्याह्न काल में, रात्रि में भी हुई, आप लोगों को सुनने में आए कि नहीं आए? क्या आए थे आप लोग? कौन कौन नहीं आया? दोपहर में, रात में कौन कौन नहीं आया? ऐसे कोई महान लोग हैं जो दोपहर में भी नहीं आया, रात में भी नहीं आए? बोलो। मुकेश, अंकित और कौन थे? अब आप लोगों से क्या कहा जाए बताओ। अब बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कभी कभी घर आए सांप ना पूजे बामी पूजन जाए। अपने यहाँ कई दिनों से चर्चित कार्यक्रम होना है, फिर भी आप लोगों ने ऐसी कौन सी मजबूरी आप जानो। और कम से कम माता बहने को तो सबको उपलब्ध रहना था। अब मुझे ऐसा लगता है आपकी कोई गलती नहीं, कर्म का तीव्र उदय था। मैं तो कई लोगों को देख रहा था, कौन से परिवार से कौन नहीं आया, मुझे लगा दुर्भाग्य था। अब उनके माता पिता को सोचना है, कम कौन सी दुर्घटना हो जाए, सावधान रहना, खुद भी हो सकता है। जो व्यक्ति सुरक्षा की बात नहीं सुन सकता, संस्कारों की बात नहीं सुन सकता, एक दिन सुनने नहीं आ सकता, तो पक्का मानना उस परिवार में कभी भी मुंह काला हो सकता है और सिर नीचा हो सकता है। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, संभावना कर रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि किसी कारण नहीं सुन पाए
तो जहाँ वो वीडियो उपलब्ध हो जाए मोबाइल आदि में, तो जरूर एक बार सुन लेना, सुना देना, घर में चालू कर देना। मैं तो कहता हूँ टीवी में लगा देना उसके लिए, कम से कम कान में 2 शब्द पड़ जाए, अन्यथा क्या कहें। हैरानी तो तब हुई, इस मोहल्ले के लोग भी पूरे उपलब्ध नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? वो परिवार के लोग समझे, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर भगवान अंग की चर्चा चल रही है। अपने को दोषों को छिपाना है जो दूसरे के हैं, मगर यदि दूसरे के दोष यदि लंबे समय रहेंगे तो आज नहीं कल तो प्रकट होके रहेंगे, बच नहीं सकते। मगर हमें नहीं कहना, क्यों नहीं कहना? हमें अपने भगवान अंग का पालन करना है, अपने धर्म की स्वयं रक्षा करना है। इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसी उपगुण अंग को लेकर के समर्थ स्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वयं शुद्ध मार्ग से बाला सक्त जन श्रियाम बाचताम प्रमार्जंती तदपदंत उपगोयनाम। क्या कहा? जो स्वयं शुद्ध ऐसा मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग है, मगर ऐसे मार्ग को कोई बाला ने, अज्ञानी लोगों ने प्राप्त कर लिया, या असमर्थ लोगों ने, कमजोर शक्ति वालों ने उसको धारण कर लिया, और किसी कारण से वह दोष उत्पन्न कर लिया, उनमें दोष लगा लिए, बदनामी कर ली, अवगुणों को अंजाम दे दिया, तो उसका प्रमार्जन करना ये उपगुहनम कहते हैं। ऐसा उपगुहनम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है। अनादिकाल से गलती तो करते आए लोग, तो अपने को भी कोई अजूबा नहीं होना चाहिए। मान लो किसी ने रात के भोजन का त्याग किया और धोखे से, अनजान भाव से या प्रमाद भाव से खाने में आ गया, क्या करना चाहिए? देखो, हम बार बार बोलते हैं नियम मत दिया करो, ये देखो नियम तोड़ दिया ना इसने, है कैसा है बता, और पूरे मोहल्ले में, नगर में ढंडोरा पीट दिया, देखो इसने नियम तोड़ दिया। ये विधि नहीं, विधि तो यह है अपने लिए उससे पूछना, क्यों भैया आप कितने धर्मात्मा हो, कितने अच्छे व्यक्ति हो, आप तो धर्म में कितना श्रद्धा भाव रखते हो, ये नियम कैसे टूट गया? कौन सी परिस्थिति थी, कौन सी स्थिति थी कि आपको रात में खाना पड़ा? तो वो आपको बताएगा क्या स्थिति थी। अब मान लो परिस्थिति यथार्थ थी या नहीं थी, आपको फिर समझाना, भैया देखो जो हो गया तो हो गया, पीती ताई बिसार दो, आगे की सुध लो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से हो। क्या करना? अपने को महाराज से जो नियम लिया था ना, महाराज जी के पास चलते तो उनसे प्रायश्चित लेना। हमें रात में भोजन करने के लिए भाई मजबूरी थी इसलिए कर लिया। क्या मजबूरी थी? हमें सिर में दर्द हो रहा था या बहुत तेज प्यास लग रही थी, पानी पीने में आ गया, अब कभी नहीं पीना, एक दिन पी लिया है ना, और तो नहीं पिया, एक ही दिन पिया है, तो प्रायश्चित ले लेना, और प्रायश्चित लेकर के अपने नियम का पालन अच्छे से करना। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई मुनि महाराज आपके नगर में आए, हो सकता है कर्म का उदय तीव्र हो, फिर माद के कारण, आलस्य के कारण, कसाय के कारण, अज्ञानता के कारण कोई ऐसी गलती करें जो उनके पद के योग नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है वो, यदि महाराज भद्र परिणामी हैं, एकांत में उनसे निवेदन करो, महाराज जी आपने तीर्थंकर की मुद्रा को धारण किया है, महाराज ये आपने जो किया है उचित नहीं है, क्यों ऐसा हो गया? जानबूझ के किया था
कि आपकी गलती हो गई, अज्ञानता में कर लिया, यदि महाराज स्वीकार करते हैं तो उनके लिए कहना आप प्रायश्चित लेना अपने गुरु से और इस व्रत को ठीक करना। अब मान लो एक गलती को बार बार किया जा रहा है और यदि मानने को तैयार नहीं है, उल्टा डांटने को, क्रोध करने को तैयार है, तो मादस्त भावम विपरीत व्रताओ, फिर मादस्त भाव को धारण कर लो। यही उपाय है। ना उनसे नमस्तु का व्यवहार, ना नब्दा भक्ति का व्यवहार होना चाहिए। यदि मान लो को समझना चाहते तो जरूर उनका स्थितिकरण करने का प्रयास करना, उपभुवन करने का प्रयास करना चाहिए। आगे स्थितिकरण अंग क्या होता है उसको भी अगला श्लोक पढ़ के अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। कामक क्रोध, कामक क्रोध मदादिषु, मदादिषु चलयतु, चलयतु मुदितेषु, मुदितेषु वर्तमनो, वर्तमनो न्यायात्, न्यायात् शुद्धमात्मना, शुद्धमात्मना परस्च, परस्च युक्त्या, युक्त्या स्थितिकरण, स्थितिकरण मपि, मपि कार्यम, कार्यम काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मदादिषु चलेतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात्, चलिए तो मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मना परस्च, श्रुतमात्मना परस्च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम, युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम कामा क्रोध मदादिषु चलेतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् शुद्धमात्मना परस्च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। बोलो बहुत अच्छा। काम क्रोध मदादिषु, काम हने विषय वासना, क्रोध गुस्सा, मद मान कसाय और आदि में और भी ले लें, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब जो है इस सब का न्यायात बतना, न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से जो चला चले तुम अने चलायमान करने के लिए उदित जिनका उदय हुआ है, प्रकट हुए हैं, उस समय श्रुतम जनवाणी के अनुसार आत्मना परश्चात स्वयं का और दूसरों की स्थिति करना, स्थिरता अपि कार्यम करना भी कार्य होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया। सामने वाला कोई गलती करता, दोष लगाता है, उसके लिए छिपा देना ये तो उपभुवन होंगे, मगर उसके लिए उस मार्ग पर स्थिर कर देना ये अपने आप में स्थितिकरण अंग कहलाता है। क्योंकि कर्म का उदय किसका नहीं हो सकता। आचार्य कहते एक जीव के आत्मा में 8 कर्म का उदय होता है, उसके उत्तर 148 कर्म का भी उदय रहता है। कौन सा कर्म उदय में आ जाए कोई पता नहीं। जैसे मान लो अंदर जमीन के अंदर बारूद भरी है, कब धमाका हो जाए पता है। तो एक आग की चिंगारी चाहिए और विस्फोट हो जाता है।
हजारों लोग एक साथ मर जाते। क्यों? हम बारूद के डर पे खड़े थे और अपने को एक सावधानी रखना था, या तो बारूद नहीं होती, अब बारूद है तो फिर अपने लिए आग की चिंगारी से बचना था। बेसाइयां हैं, हम लोग क्या करते हैं, सत्संगति तो करते नहीं, अच्छे कामों को वह करने के लिए सही बात सुनते नहीं, अंदर में कर्म का उदय होता है। अब यहाँ कह रहा है काम क्रोध मदादिषु, अंदर में तीनों प्रकार के वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब तीन में कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है। अब मान लो बाहर में कोई नौकर्म मिल गया और नौकर्म मिलने से काम कसाई की या काम विकार की उदीर्णा हो गई या वेद कसाई की उदीर्णा हो गई तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, मगर क्यों नहीं होगा? अंदर में मान लो विषय वासना है और बाहर में कर्म की उदीर्णा हो जाए और नो कर्म मिल जाए तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए, रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बड़े बड़े साधक भी धराशायी हो जाया करते हैं, इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कर्म का उदय होता है तो न्याय मार्ग से भी वह व्यक्ति चलायमान हो जाता है। इसलिए उसको क्या करना, स्वयं भी चलायमान हो सकता है और दूसरा भी चलायमान हो सकता है। तो उस समय स्वयं को भी संभालना ये भी स्थितिकरण और दूसरों को संभालना ये भी स्थितिकरण। स्वयं को, हाँ, आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने शनि सार ग्रंथ में निश्चय ने से स्थितिकरण क्या होता है ये बताया। क्या कहते हैं, उम्मग्गम गच्छन्तं सिम्मग्गीटविद्या पाणम सोचरीकर्णेन जदो सम्मादिट्टि मुणे दब्बो। क्या कहते हैं, उम्मग्गम गच्छन्तं मतलब उन मार्ग में जाते हुए स्वयं को स्थिर करना, अपाणम आत्मा को स्थिर करना, ये निश्चय से स्थितिकरण अंग होता है। और बाहर से दूसरे धर्मात्मा का चलायमान पना हो जाए उसको भी स्थिर करना चाहिए। इसी स्थितिकरण अंग को रत्नगण श्राप का चार में भी बताया है। क्या कहते हैं, दर्शनाथ चलना चलता मैं बापी चलता चलताम धर्म वत्सलई प्रतिवस्थापना प्राजयी स्थितिकरण मुच्यते। क्या कह दिया, यहाँ पर ये कहा गया है कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से कोई सम्यक दर्शन से चलायमान होता है, चारित्र मोह कर्म के उदय से वे सम्यक चारित्र से चलायमान होता है। तो धर्म वात्सल भाव से भाई निस्वार्थ धर्म भाव से उसको विद्वानों के द्वारा प्राज्ञी विद्वान पंडितों के द्वारा प्रति अवस्थापना पुनः वहीं पर स्थित करना, सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्री को सम्यक चारित्र में ठहरा देना, यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, कठिन लग रहा है क्या? बोलो ना, सरल कर दूं मैं? चलो एक बात सुनो, अब आप लोगों का तो स्वभाव हो गया है कि महाराज कुछ भी कहें हमें अपने समय से करेंगे क्या, महाराज हमारा क्या कर लेंगे बताओ? डंडा मार नहीं सकते, दरवाजे लगा नहीं सकते। हमको जब आना आएंगे तो यहाँ एक बात सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बाद में भी आए
अच्छा 5 मिनट तो सुन लोगे कम से कम। तो ये कह रहा हूँ वो जैन समाज का प्रसंग भले ही नहीं अपने को प्रेरणा स्रोत है। कैसा है भाई? ऐसा है कि एक समाज में एक व्यक्ति को व्यापार में घाटा लग गया। घाटा लग गया तो स्थिति ये बन गई, न वो भगवान का भजन करने की स्थिति में था, ना घर में 2 समय का भोजन का प्रबंध था। पूरी समाज ने बैठक की, मीटिंग की और कहा कि देखो भैया अपने बीच का व्यक्ति है, बेचारा क्या करे, श्रम तो करता था, सुबह से रात तक दुकान में लगा देता था, मगर इसका दिवाला निकल गया, इसको संभालना हमारा कर्तव्य, अन्यथा बेकार की बात है। हम ऊपर से धर्म करते हैं, यदि इसको संभाल लिया तो बड़ा काम हो जाएगा। क्या किया? मीटिंग की कि मंदिर की जो दुकान है, मंदिर की या गुरुद्वारा की जो भी थी, तो संभवतः वो सिंधी भाइयों में से कोई था, तो दुकान जो है वो दुकान इसको दे दी जाए कुछ शर्त के साथ में। और अपने दुकान में जो अनेक प्रकार की वस्तु बिकती हैं, तो एक माचिस का व्यापार अपन करना बंद करते हैं और जितने भी माचिस हैं और माचिसों को इकट्ठा करके उसकी दुकान में रख देते हैं। और जैसे ही दुकान में माल भर दिया और अचानक ग्राहक आते, भैया माचिस चाहिए, भैया नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? सामने वाली दुकान पे जाओ, सामने वाली दुकान पे जाओ, सामने वाली दुकान पे जाओ। पता लगा पहले दिन ही 1800 रुपये कमाई उसकी होने लगी और घर संभल गया। इसका नाम होता स्थिरीकरण। क्या हमेशा कर सकते? क्या हमने कभी सोचा विचार किया? बल्कि अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसको नीचे गिरा सकते हैं। अरे हमें क्या करना, उसका व्यापार वो जाने, उसने उल्टे काम क्यों किए। मगर याद रखो, यदि मान लो धंधा चौपट हो जाए तो क्या वो मंदिर आएगा? मंदिर में आने में मन लगेगा? क्या पूजन कर पाएगा? सोचो, विचार करो। आप यदि उसको आजीविका को स्थिर कर देते हो तो वो आपके साथ भगवान का दर्शन करेगा, वह स्वाध्याय में आएगा, वह अभिषेक पूजन करेगा। बात अलग है, कुछ लोग दुर्जन लोग मिल जाते हैं, काम बिगाड़ भी देते हैं। एक लड़का था, आपकी समाज से था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं ब्रह्मचारी था। परम पूज्य आचार्य श्री ने मुझे बुलाया, बात कुंडलपुर की 52 नंबर मंदिर की। मेरे को कहा कि ब्रह्मचारी जी, ये विद्यार्थी है, एमसीए करना चाहता है और इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये चाहता है कोई व्यवस्था हो जाए तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं और आत्मनिर्भर बन जाऊं। हमने कहा आचार्य जी जैसी आपकी आज्ञा। देखो इसको, मैंने एक व्यक्ति को, श्रेष्ठी को कहा, देखो ऐसा है, आचार्य जी का भाव है कि इसकी पढ़ाई का जिम्मा आप ले लो। ठीक है, आशीर्वाद दो। हमने उसको कहा तो वो एमसी करने चला गया। अब जहाँ से भी करता, इंदौर से, बॉम्बे से किया। वो बॉम्बे के व्यक्ति थे जो पैसा भेजते थे। एक दिन 2 दिन पैसा लेट हो गया, फोन आ गया मेरे पास, भैया जी उन्होंने पैसा नहीं भेजा। हमने फोन लगवाया, क्या बात है? उन्होंने कहा मैं भेज रहा, थोड़ा विलम्ब हो गया, कोई व्यापारिक कार्यक्रम के कारण मैं नहीं भेज पाया हूँ। बराबर जितने वर्ष तक पढ़ाई हुई, क्या 2 वर्ष लगता है ना एमसीए में, 2 वर्ष का होता ना, तो 2 वर्ष तक पढ़ाई करते रहो, हर महीने पैसे भेजते रहे। और बाद में पता लगा उसका BHEL में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी में जॉब लग गया। और जॉब लग गया तो वो व्यक्ति आए, महाराज जी उसका जॉब लग गया, नौकरी लग गई, मगर कैसा व्यक्ति है, उसने एक जय जिनेंद्र भी नहीं बोला कि भैया आपके सहयोग से पढ़ाई पूरी हो गई।
हमने कहा भैया आप क्यों विकल्प कर रहे हो, आपको जजेंद्र क्या, मुझे आज तक नमोस्तु करने नहीं आया वो, सुन रहे ना, आज तक महाराज के पास नहीं आया कि आपने महाराज आशीर्वाद दिया, आपने कह दिया है पढ़ाई हो गई। हो सकता है वो आशीष के पास भी नहीं आया होगा, क्योंकि क्या करते हैं मतलब निकल गया, आप क्या करना अपने लिए। ऐसे लोग भी समाज में निकृष्ट होते हैं जो दूसरे का भी रास्ता बंद कर दिया करते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। मगर उसको देखकर एक बात याद आई कि सुनो, ठगने वाला पापी होता है, ठगाने वाला नहीं। क्या कहा, ये सुनो, ठगने वाला पापी होता है, ठगाने वाला कभी पापी नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोग यदि धोखा देते हैं तो फिर भी आपको सहयोग करने का भाव रखना चाहिए, मगर विधिवत सहयोग करना चाहिए। कोई अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, वो आपसे कहे हमारा ऑपरेशन होना है और 60,000 का खर्च है, क्या करोगे आप लोग बताओ, बोलो ना। हैं वकील्ला बोले ही रहा, क्या बात है, कुछ नहीं करोगे हैं, कि हेल्प करो, क्या करोगे उसको हैं। हाँ, कभी उसको नगद मत देना, उसके अस्पताल में जो खर्चा रहा है पता करो, अस्पताल में कितना खर्चा रहा है, आप उसके खाते में डाल दो और डॉक्टर के लिए दे दो, दवाई की दुकान से दवाई दिला दो। नगद देना तो समझदारी नहीं, और थोड़ा हल्का फुल्का भाई हाँ कोई पता कर लो कि व्यक्ति कैसा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, अभी कोई आया था व्यक्ति का टिमरनी से आया था, महाराज जी एक व्यक्ति लेटर एड बनवा करके और नाम लिख करके पूरी कमेटी बना के आ गया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्यों मंदिर बन रहा है, टिमरनी मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, बताओ। इसलिए हमको फिर भी स्थिरीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग गंदे नहीं होते, अच्छे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। कल आपने देखा ना, वो एसपी साहब आए थे, बताओ अब वो कितने सज्जन थे, होने को तो वो एसटी थे, मगर उनकी सज्जनता हमने देखी, नम्रता देखी, ऐसा लगा कि हर व्यक्ति खराब नहीं होता, अच्छे लोग भी होते हैं। मांसाहारी था, शाकाहारी बन गया, बताओ, खरगोश को पाल रहा है, मुर्गियों को, बतख को पाल रहा है, उसके बाद मछलियों को पाल रहा है। और सोचो वह व्यक्ति आदिवासी होकर के भी अहिंसा का पालन कर रहा है। आप लोगों ने भले ही उसको हल्के से लिया है, मुझे तो लग रहा था जब एक मछली को अभय दान देने वाला अगली बार वो सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है, तो हजारों लाखों मछली और बतखों को अभय दान देने वाला कहां जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग। हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि क्या करते हैं, रेशम के कपड़े भी पहन लेते हैं, चमड़े के सामान का भी उपयोग कर लेते हैं, अनेक प्रकार हिंसक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं, मगर समझ में नहीं आता है कि अपने लिए अहिंसा धर्म का पालन करना है। कल की बहुत सारी बातें एक बार में याद नहीं रहेगी, बार बार आपको सुनना चाहिए अपने साधन के माध्यम से, क्योंकि उनको बार बार सुनोगे। और मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी दुकान पर भी मोबाइल चालू करके रख दो, जितने ग्राहक मूल्य के लोग आए बाजार के वो भी सुन ले कि क्या कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अनेक लोग संभल सकते हैं। आपके चालू करने से, सुनाने से यदि समाज में, नगर में एक परिवार, एक बच्चा बच्ची भी संभल गया तो आपका सुनाना कार्यक्रम करना सार्थक हो जाएगा। और सुनने से प्रभाव पड़ता भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना, क्योंकि जब इस प्रकार लोगों का स्थिरीकरण करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप वात्सल्य भी झलकेगा। और जब वात्सल्य होगा तो अपने आप में प्रभावना होगी। अब वो सिंधी भाइयों का उदाहरण मैंने दिया माचिस का,
उन्होंने किया तो मुझे बोलना पड़ा। ये तो प्रभाव ना है कि देखो उन्होंने अच्छा काम किया, हमने उदाहरण दे दिया। आगे अगला श्लोक देखो, अनबरत अनबरत महिंसायाम महिंसायाम शिव शोके लक्ष्मी लक्ष्मी निबंधने निबंधने धर्मे धर्मे सर्वेष्वपि सर्वेष्वपि च सधर्मेषु सधर्मेषु परमं परमं वात्सल वात्सल मालम्ब्यम मालम्ब्यम अनव्रत महिंसायाम अनव्रत महिंसायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वे धर्मेषु सर्वे धर्मेषु परमं वात्सल्यं परमं वात्सल्यं अनवरत महिंसा शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वे धर्मेषु परमं वात्सल्यं। बोलो बोलो, हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, शिव सुख लक्ष्मी निबंधने, मतलब मोक्ष सुख रूपी संपदा के संबंध में या कारणभूत धर्मे बीतराग धर्म में, अर्थात अहिंसायाम धर्मे अहिंसा धर्म में, और सर्वेषु सधर्मेषु अपि, और सभी अहिंसा धर्म के पालन करने वाले बंधुजनों में अनवरतम लगातार निरंतर परमं वात्सल्यम पाए परम वात्सल्य आलम्ब्यम आलम्ब करने के योग्य है, आलम्बन करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ, वात्सल्य अंग की चर्चा की जा रही है। आप लोगों ने देखा है कि मंदिरों में कई जगह चित्र बने रहते हैं, गाय का बना रहता है और दूसरी तरफ शेर का बना है। हमें यही उम्मीद थी, दर्शन अच्छे से किया करो, माता नहीं पटका करो, एक काम अच्छे से कर लिया करो। शेर का चित्र होता है, बोलो ना दोबारा से, शेरनी का सिंगनी का चित्र होता है। गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीता है और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीता है। आप लोग तो जानते हो, सब समझदार हो, शेरनी का दूध डिस्पोजल में टिक जाएगा, एल्युमिनियम में, प्लास्टिक में, पीतल में, स्टील में, चांदी में, तो कौन सा बर्तन चाहिए? सोने का बर्तन। ऐसा क्या हो गया उसमें, इतने तीक्ष्ण रसायन होते हैं शेरनी के दूध में, वो सामान्य बर्तनों को भी छेद कर सकता है, गला सकता है। सुन रहे ना? अब वो शेरनी का दूध अब गाय का बछड़ा पीता है, जो सोने के पात्र में टिकता है, और नवजात बच्चा है गाय का बछड़ा। और आप लोग जानते हो, आपके बच्चे छोटे होते हैं, उनको दूध पिलाते हो, भैंस का कि गाय का? है गाय का। उसमें पानी मिला के कि सीधा सीधा सूखा सूखा? अपने बच्चे से भी मिलावट नहीं महाराज, मिलावट नहीं,
ये हमारी विवेक की बात है। छोटा सा बच्चा है, उसको यदि प्योर दूध दे देंगे, पानी नहीं मिलाएंगे, तो उसके पेट में जाके वो दस्त बन जाएगा, दस्त लग आएंगे। इसलिए बीमार ना हो, दस्त ना लगे, इसलिए आधी कटोरी पानी और आधी कटोरी दूध मिला के पिलाते। अब ध्यान से सुनना, चित्र तो आपने कई बार देखा है। अब देखो, विचार करो, जब अपना छोटा सा बच्चा गाय का भी प्योर दूध नहीं पी पाता, पानी मिला के पिलाते हैं, तो गाय का बच्चा शेरनी का दूध कैसे पी सका? कभी सोचा, विचार किया? मैं बताता हूं आपको। वहां पर तीर्थंकर भगवान विराजमान है, जिन्होंने पूर्व की पर्याय में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी वसुदेव कुटुंबकम की भावना भाई, ऐसा उन्होंने अकृत्रिम प्रेम दिखलाया, वात्सल्य दिखलाया। उस पुण्य परिणाम के कारण ऐसा चमत्कार हो गया, जो दूध गाय का बछड़ा, जो दूध भाई शेरनी का दूध दूसरा नहीं पी सकता है, भाई गाय का बछड़ा पीने में समर्थ हो गया। ये विशेषता है, ये वात्सल्य कहलाता है। हमको भी सोचना, गाय और गाय का बछड़ा, यही उदाहरण क्यों दिया जाता है? इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों में तो बनावटी स्नेह दिखाते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं, मगर गाय कभी भी बनावटी स्नेह नहीं करती अपने बछड़े से। उसको पता भी होता है ये किसान के काम आएगा, मेरा मीत नहीं होगा, मेरे काम नहीं आएगा, फिर भी वो अकृत्रिम स्नेह दिखाती है। और हम लोग अपने बच्चे को पालन करने के लिए क्यों पालन करते हैं? बुढ़ापे में लाठी बनेगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, जब हम करने के योग नहीं रहेंगे, इसका विवाह हो जाएगा, बहू आएगी तो अपने को गरम गरम रोटियां खिलाएगी, जब चलेंगे पैर थक जाएंगे तो पैर दबाएगी, एक पैर बहू दबाएगी, एक पैर बेटा दबाएगा, और स्वर्ग के सुख यही भोग लेंगे। इटारसी में देखे, बताओ फिर क्या होता है? जिससे आप स्नेह करते हो स्वार्थ के साथ में, वो बेटा शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, फिर गरम गरम खिलाती है, क्या बोलो ना, रोटी नहीं दीपक, बातें खिलाती है, वो हाथ पैर नहीं दबाती। क्या दबाती है? कोई क्या बोला? जोर से बोलो ना। इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, फिर भी उल्टे काम करना है, बताओ। कह रहे हैं गला दबाती है, बताओ। अब इनको पता होगा इन लोगों को, जब इतना है फिर भी, मगर नहीं, आचार्य कहते अकृत्रिम स्नेह होना चाहिए। इसलिए गाय बछड़े के समान धर्मात्मा में स्नेह करना, प्रेम करना, राग करना, इसी का नाम वात्सल अंग होता है। इसको कभी भूलो नहीं, हमेशा इसको अपने आचरण में लेकर के आओ और अपने जीवन में इसको सफल बनाओ। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल आप लोग तो 9:30 पे आओगे, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको नहीं। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को पढ़ने को तो मिल जाए, क्योंकि आपने तो संकल्प कर लिया है 8:15 पे नहीं आने का। तो मेरा संकल्प थे आपको एक ग्रंथ पूरा पढ़ने मिल जाए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा प्रभावनीयो प्रभावनीयो रत्नात्रय तेजसा रत्नात्रय तेजसा सततमेव सततमेव दान तपो दिन पूजा दान तपो दिन पूजा विद्याति सैष्ठ जिन धर्मा
आत्मा प्रभावनी हो, आत्मा प्रभावनी हो, रत्नात्रय तेजसा, नहीं रुको रुको, रत्नात्रय तेजसा सतते मेवे, रत्नात्रय तेजसा सतते मेवे, दांत भोजन पूजा, दांत भोजन पूजा, विद्यातिशय धर्मा, विद्यातिशय धर्मा। पढ़ो एक बार। प्रभावना, प्रकृष्ट भावना अति प्रभावना, ऊंची भावना का नाम प्रभावना है। क्या कहते हैं? सततम एव, लगातार ही, रत्नात्रय तेजसा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के तेज से, आत्मा प्रभावनीया, आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए, आत्मा की प्रभावना करना चाहिए। और दान तपोजन पूजा, 4 प्रकार के दान हैं, 12 प्रकार के तप हैं, जिन्हें पूजन है, अभिषेक है, शांति धारा, विधान है, विद्या स्वाध्याय आदि है। इनकी अतिशय से, इनकी वृद्धि से जिन धर्मा प्रभावनिया, जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। आप लोगों को मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने कल का कार्यक्रम आयोजित किया था, भले ही उन लोगों का सौभाग्य नहीं था जो लोग यहाँ नहीं आए, जैन समाज के लोगों का दुर्भाग्य होगा जो यहाँ नहीं आए, मगर मैं कहता हूँ जितने इटारसी के जैनेतर लोगों ने सुना है, जरूर जैन धर्म से प्रभावित होके गए होंगे, बोलो। और जरूर वो अपने जीवन में सावधानी रखेंगे। जो कहा गया है वो एक एक शब्द सुनने लायक ही नहीं, अमल करने लायक था। जितने भी माताएं बेटी हैं, अपनी बेटियों को एक बार सुना दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और विश्वास ही उन्हें समझ में आ गया तो कभी आपका मुंह काला नहीं होगा और सिर नीचा नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारी अहिंसा धर्म की समाज हमेशा ऐसा काम करे जिससे सिर नीचा ना हो और मुंह काला ना हो। अहिंसा परमो धर्म की।